वेलकम बैक आपके साथ। और जनाब जरार रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर। और इनसे मेरा सवाल था कि इतने बड़े बजट की आपने मूवी तो बना ली है, ठीक है, अब आपको क्या फीडबैक मिल रहा है इससे? वो बताता हूँ कि देखें कि इससे आपको लग जाएगा प्रोडक्शन की वैल्यू का। ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें इत्तेफाक की बातें मैं प्रोमो दिखाने थे जो मिस हो गए और ये मूवी आप लोग देखें ना, फिर आपको पता चलेगा। देखिए थे बाबर भी हैं और 4-5 गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी हैं। दिखाइएगा। तो इससे अंदाजा लगा लें कि किस टाइप की प्रोडक्शन की है। दुख ये नहीं है कि फिल्म अच्छी है बुरी तो बनती है। जब आप एक अच्छी फिल्म बनाएं, हमारी बदकिस्मती ये कि हम अच्छी फिल्म बना के भी हमें नुकसान होता है, और इंडिया अगर बुरी फिल्म पे बनाए तो उनकी हिट होती है, हिट हो जाती है। इसलिए कि उनका एक तो मीडिया बहुत उनको कवरेज देता है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के टोटल चैनल भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे न्यूज चैनल्स पे भी उनके बारे में कुछ उनके गाने प्रोमो चल रहे हैं ना, हर आइटम सॉन्ग दिखा रहा है जैसे कोई बहुत मुकद्दस चीज है, इसलिए आइटम सॉन्ग जरूर दिखाना चाहिए। न्यूज वालों ने आजकल ठेका इस काम का लिया है, हमारे सियासतदानों पे भी वो गाने फिट कर देते हैं। ये हालात हो गए। बहरहाल मुझे दुख ये है कि पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि अगर अपनी अच्छी फिल्म और ख़ासकर जब उर्दू ज़बान की कोई पिक्चर आए तो उसको सपोर्ट करें। हम मेरे साथ सिनेमा वालों ने, सारे पाकिस्तान के सिनेमा ने बड़ी सपोर्ट की और अच्छे सिनेमा पर लगी। मगर जो पब्लिक का रिस्पॉन्स होता है कि पब्लिक आती या तो मुहर्रम की वजह से नहीं आ रही है या मौसम ऐसा कुछ अभी है। तो आपने 16 को किया ना, मगर वो जो होता है ना कि पता चलता है कि हाँ लोग आ रहे हैं, वो बात नहीं ना। इसका तकलीफ हो रही है ना कि यार इतना कुछ हुआ, एडवर्टाइजिंग है, फिल्म है, इतने अरसे से जिक्र आ रहा है, तो वो आवाम आए और देखे कि अपने मुल्क के लिए पाकिस्तानी मीडिया को इसमें अपना मीडिया को करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे ज़्यादा टैक्स इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री देती है। आप उसने पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट ने एक यतीम बच्चे की तरह सलूक किया हुआ है, तो फिर कोई ऐसे कोई आएगा, फिर ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। फिर आप डिपेंड करें उनके ऊपर, कल जंग होगी उनसे, इकबाल ठाकरे टाइप जैसे कोई गड़बड़ कर देगा, झगड़ा हो जाएगा, जैसी मीना के लिए आजकल उन्होंने शुरू की धमकियाँ देने सिनेमा, फिर इंडिया की फिल्म आना बंद होंगी, फिर सिनेमा को क्या होगा। तो अगर आप अपनी इंडस्ट्री को बना के रखेंगे, बचा के रखेंगे तो काम आएगा ना। अगर कल कोई प्रॉब्लम आती है और बाहर से फिल्म नहीं आती तो आपके पास इंडस्ट्री अपनी होगी तो फिल्में आप सिनेमा को देंगे ना, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए चाहिए गवर्नमेंट को कि सिनेमा को भी सपोर्ट करें, मगर इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूर सपोर्ट करें। और पाकिस्तान गवर्नमेंट से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो फिल्म, पाकिस्तान की फिल्म का जो टैक्स है सिनेमाओं का, वो फ्री रखें, जो किया हुआ भी 4 साल 5 साल के टैक्स। मगर जो इंडिया से फिल्म आती है या इंग्लिश फिल्म कोई भी बाहर से आती है, उसके ऊपर 10 या 15% टैक्स तो लगाएं। उस पे लगाया जाए। दुनिया की हर इंपोर्ट चीज होती है उस पर टैक्स लगता है। पाकिस्तान का पहला मुल्क है जो इंपोर्ट चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहा है अपनी चीजों पे। कैसा कमाल है। फिर कहती गवर्नमेंट गरीब होती, तो गवर्नमेंट तो गरीब होगी जब आप टैक्स फ्री। हमारे पास टाइम भी बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गया। मुझे बताइए कि अब जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए डायरेक्टर्स को जो काम करना चाहिए वो किस तरह का काम करना चाहिए? डायरेक्टर को तो चाहिए अच्छी फिल्म बनाए, मगर फाइनेंसर पढ़े लिखे हैं, डायरेक्टर भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और गवर्नमेंट सपोर्ट करे और अच्छी फिल्में बने, अच्छे सब्जेक्ट में बने। और उसमें मैं समझता हूँ कहानी, नाम, हर चीज़ सेंसर होना चाहिए, जिससे अच्छी अच्छी नाम वाली फिल्में आए, अच्छे सब्जेक्ट वाली आए, जिससे अच्छी हमारी फैमिली आए। बात शर्त यही है कि अच्छे सब्जेक्ट की फिल्म बनाई जाए और वो फिल्म जो फैमिली देख सके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच जरार साहब, आप हमारे साथ रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये फिल्म मैं भी देखूंगी और हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे। देखें आप जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे हमारे ब्यूटी सेगमेंट में। डॉक्टर हिना सोहेल हमारे साथ होंगे, स्किन स्पेशलिस्ट। आपके सवालात, आपके लिए एक सवाल, टॉपिक, सब कुछ होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आप लोगों के लिए। और आप जानते हैं कि एवरी वेडनेसडे आप लोगों के लिए ब्यूटी सेगमेंट, डॉक्टर हिना सोहेल हमारे साथ मौजूद। टाइम जाए कि बगैर मैं आपको इनकी तरफ लेकर चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खूबसूरत कलर पहना है, सीरियसली सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगी ड्रेस की, वेरी नाइस। और शाम के वक्त सर्दियों का मौसम, थोड़ा सा डार्क डार्क शेड और खिलता हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर हिना शो में है, स्किन के इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, स्किन को आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप कोई क्वेश्चन है आज हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। और आज का सवाल ये है कि मलका नूर जहां का की आखिरी आरामगाह किस जगह वाक़ है? किस जगह वाक़ है? दिल्ली में या लाहौर में? दिल्ली में या लाहौर में? ठीक है। मलका तरन्नुम नूर जहां, मलका तरन्नुम नहीं, फिर मलका नूर जहां। मलका नूर जहां, ओके ओके ओके, ठीक है। ये
मलका नूर जहां, अब आप लोग कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, अब कंफ्यूज हो मलका नूर जहां, मैं मैडम की बात नहीं कह रही, मलका नूर जहां की जो आखिरी आरामगाह है या मज़ार है वो किधर है, लाहौर में या दिल्ली में? चलो जी, अब आप लोग जवाब दोगे तो जो जवाब दे देंगे क्या होगा उनके लिए? उनके लिए क्या होगा? उनके लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट होगा, उनको मैं एक एक्ने ट्रीटमेंट दूंगी। एक्ने ट्रीटमेंट? हाई फ्रिक्वेंसी कहलाती है ट्रीटमेंट। जिन लोगों के एक्ने किसी तरह सही नहीं होते तो उनको जो पहली ट्रीटमेंट है मेरी तरफ से फ्री होगी। और ये ट्रीटमेंट ऐसी है, समटाइम पहली ट्रीटमेंट से जो है दाने निकलना या एक्ने आना बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग से ही बिल्कुल। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ मलका नूर जहां की आखिरी आरामगाह कहाँ है, लाहौर में या दिल्ली में? आपने इसका जवाब देना है और हमारे पास अगर ज़्यादा सही जवाब आता है तो देखिए, जैसे आपको पता है फॉर्मेट कि हम लोग एक लकी ड्रॉ करते हैं सही जवाबात में, फिर जो विनर होगा डॉक्टर हिना की तरफ से उनको जो फर्स्ट उनकी सिटिंग होगी, उनका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा वो एक्नी ट्रीटमेंट, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा और उसमें आपकी एक्नी से जान छूटना शुरू हो जाएगी। उसमें एक्नी जो है डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कहलाती है ट्रीटमेंट। इसमें जो है एक्नी डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं और एक्नी आने भी कम हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हम ब्लैक हेड रिमूवर भी उसमें शामिल है। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो है बाय वैक्यूम मेथड जो है निकाले जाते हैं। ठीक है, उससे स्किन पे कोई इफेक्ट तो नहीं होता है? बल्कि बहुत अच्छा, बहुत फर्क पड़ता है। वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं तो स्किन ऑब्वियसली बहुत बेहतर हो जाती है, पोर्स क्लोज हो जाते हैं। सही, तो भाई अब आप लोगों का क्या इरादा है? वैसे टोटल कितनी सिटिंग्स होती हैं? डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा एक्नी है तो ज़ाहिर सिटिंग ज्यादा होती है, वरना यूजुअली 4 सिटिंग 5 सिटिंग्स ली जाती हैं। 5 सिटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आप देखें कि पहली तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री और इसमें ही काफ़ी हद तक काफ़ी जो है वो आपके एक्नी आने ख़त्म हो जाएंगे और रुक जाएंगे। अब जब एक्नी की बात हो रही है, हमारा वेदर ड्राई है लेकिन कुछ लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं। वैसे तो हम कहते हैं ना कि दिसंबर में हमारे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है, बार बार ऑयल आ रहा है, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर है ना ड्राइनेस में भी, इस ड्राई वेदर में भी कहते हैं कि उनकी एक्नी है। इसकी वजह क्या है? नहीं, एक्नी तो देखिए आने का एक प्रोसेस है ना। अगर सीबम आपका ज़्यादा बन रहा है, कोई भी मौसम हो, सर्दियां हो या गर्मियां हो, तो एक्नी तो ऑब्वियसली आएगी। सर्दियों में ये कि थोड़ी सी कम हो जाती है, ऑयल कम हो जाता है, ऑयल आना कम हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनकी स्किन सर्दियों में ड्राई होना शुरू होती है और वो बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनकी स्किन पे दोबारा से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। एक वजह ये भी होती है और एक नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर सीबम एक्टिवेशन ज़्यादा है तो एक्नी है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसकी कोई ऐसी खास क्योर आपने पहले जिक्र किया है, लेकिन आज जब हम टॉपिक ही हमने ट्रीटमेंट भी यही रखा है तो मैं चाह रही हूँ कि स्किन पे जब बात कर रहे हैं तो आपने पहले बता दिया था कि इतना खास कोई हमारी डाइट की वजह से इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता कि हम कहते हैं कि गर्म चीज़ें हम खा रहे हैं और अंडों का इस्तेमाल हो रहा है, एग्स ले रहे हैं या नट्स ले रहे हैं या कोई और ज़्यादा चीज़ें फ्राई की हुई या स्पाइसी चीज़ें, तो इनसे किस हद तक एक्नी और ज़्यादा बढ़ सकता है? फ़र्क इस तरह सिर्फ पड़ सकता है कि जिन लोगों को एलर्जी होती है किसी चीज़ से, लाइक एग से एलर्जी है या एग योक से एलर्जी है, तो अगर वो लोग एग लेते हैं तो कहते हैं जी हमें एक्नी आ गए। अमूमन किसी खाने की चीज़ से नहीं आते, लेकिन क्योंकि आप उस चीज़ से एलर्जी होते हो तो आपका एलर्जी फैक्टर से बढ़ जाते हैं, उस जगह इचिंग, रेडनेस हो जाती है एंड समटाइम एक्नी भी आ जाते हैं। एक्नी अगर आपको आने से रोकते हैं, उसमें सबसे पहले आपको अगर क्लेंजिंग नहीं करते और डेली मेकअप करना होता है, आप ऑफिस जाते हैं या आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको डेली मेकअप रिक्वायर्ड है, तो सोने से पहले क्लेंजिंग ज़रूर करें और क्लेंजिंग करने के बाद जो है टोनर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि टोनर जो है आपके पोर्स को क्लोज करता है और क्लेंजिंग भी बहुत देर की नहीं होती है, फ्यू मिनट्स की, 1-2 कपल ऑफ मिनट्स। उसके बाद आप जो है चेहरा जो है साफ़ कर लें, वॉश कर लें और उसके बाद टोनर अप्लाई कर लें। टोनर के बाद फिर कुछ नहीं लगाना है, तो उससे एक्नी कम हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, उसके बाद उनके खाने भी बहुत रिच होते हैं, बहुत ऑयली होते हैं और पहले से आपका ऑयल बहुत ज़्यादा चेहरे पे आ रहा है तो उससे ज़रा फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रेक करते हैं एक्नी को। ठीक है, बार-बार आपने सेल्फ मेडिकेशन, मैंने अक्सर देखा है कि जी एक्नी आई तो सेल्फ मेडिकेशन या तो प्रेक करें, पॉप आउट करें या फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें खुद से बना के लगा रहे हैं जिन्हें हम होम रेमेडीज कहते हैं। होम रेमेडीज या कुछ मिक्सचर वगैरह, कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह भी लगा लिए जाते हैं, तो वो गलत है। वेट लोग बहुत लगाते हैं जो कि बहुत गलत है। एक कॉल है मेरी, बिल्कुल एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं? हेलो, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फ्लू है। हो गया है। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बस जुशांदे पे जरा ध्यान दे दें। सीरियसली कल रात से लेकर अभी तक मैं 4 जुशांदा पी चुकी हूँ। सिर्फ 4? ओए होए, अब तक 12 होने चाहिए थी। अल्लाह ना करे, पहले उसका टेस्ट मुझे इतना बुरा लगता है। ये बताएं शो कैसा लग रहा है? आवाज तो बुरी नहीं लग रही आज मेरी? आवाज मैंने अभी फोन पे सुनी है क्योंकि नई लाइन नहीं है आज मेरे पास, यूपीएस भी खराब हुआ है। बस फोन में आवाज सुन रही हूँ, कोई गाना सुना दे पता लग जाएगा मुझे। डॉक्टर हिना से हम आपको अच्छी सी पोएट्री सुनवा देंगे। डॉक्टर हिना मौजूद है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं सो नहीं सकूंगी, 6:30 बजे लाइट आएगी शायद, जब तक डॉक्टर हिना मौजूद होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल मौजूद होंगी। 6:30 7:30। अच्छा जल्दी से पहले बताइए, सवाल पूछो डॉक्टर हिना इनसे। बिल्कुल। मलका नूर जहां, याद रखिए मलका नूर जहां की आखिरी आरामगाह कहाँ है, लाहौर में या दिल्ली में? ये अपना लाहौर यार, वहाँ बड़ा बादशाही मस्जिद भी है, उसके पहलू में एक मकबरा है बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ, मैंने देखा है जाके, जाते खुद लाहौर में जी, लाहौर में पक्का। चलो अच्छा उस अच्छा डॉक्टर साहब को बहुत सलाम। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज डॉक्टर साहब आपके? बिल्कुल ठीक है मिजाज। अब क्योंकि सवाल का आंसर इतनी डिटेल में आ गया है तो हम मैं इसी वक्त इस चीज का जो है एक बात कहना चाहूंगी कि वो अगर आपने कब्र देखी है तो उस कब्र पे जो है एक शेर लिखा हुआ है, वो याद है आपको? ओए होए, याद तो था लेकिन अब इस ज़हन में। ओए होए, ये आपका ओए होए मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मैंने देखा है जाके लाहौर में। अच्छा खुद जाके देखिए। चलो जबरदस्त, वेरी नाइस। चलो आपका आंसर आ चुका है, सही गलत है ये तो डॉक्टर हिना बताएंगी। अच्छा हम शेर पूछ लेते हैं। तो कह ही नहीं सकती है, गलत तो हो ही नहीं सकता ना, जब देखा मैंने खुद जाके। अच्छा यार इनको इनके शेर मैंने सुना, अगर ठहर के सुनाए फिर। डॉक्टर हिना इनके लिए शेर सुना दीजिए। ठहर के सुने, ठहर के सुनाए इन्होंने, जब इनकी लाइट आ जाएगी उसके बाद सुनेंगे। 7:30 के बाद सुनाते हैं। जी बिल्कुल। प्लीज। थैंक यू, लव यू, टेक केयर। बाय। डॉक्टर हिना के ना फैंस वैसे तो हैं कि इनके पेशेंट्स इनके पास जाते हैं, इनसे इलाज करवाते हैं, अब पोएट्री की वजह से भी इनके फैंस बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। सीरियसली डॉक्टर हिना इनकी फरमाइश जरूर पूरी कर दें। जी जरूर। अच्छा वो शेर आप किसी और कॉलर से सुनना चाहेंगी या आप सुनाएंगी जो आपने कहा? कॉलर को याद है तो जरूर सुनाएं। अगर किसी को याद है तो आप प्लीज जरूर सुनाएं। हम मतलब अभी नहीं सुनाते, वही 6:30 के बाद जब इनकी लाइट आ जाएगी ना फिर हम शामिल करेंगे। सवाल एक दफा मैं आप लोगों के लिए फिर रिपीट कर दूं, मलका नूर जहां की आखिरी आरामगाह कहाँ है, यानी उनका मज़ार कह सकते हैं कि कहाँ है, आपने बताना है लाहौर में या दिल्ली में। ठीक है, इसका जवाब आप लोग दो और साथ साथ आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं आप डॉक्टर हिना से डिस्कस करें। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम इफ्तिखार है, मैं गुलशन इकबाल कराची से बोल रहा हूँ। जी इफ्तिखार साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये है कि मुझे 15 साल से सोराइसिस है और मैं दुनिया भर के इलाज करानी है, वो जाती नहीं है। गर्मियों में कुछ सुकून मिल जाता है और सर्दियों में तो बस पूरा जिस्म तरफ में एकता है। अच्छा 15 साल से। ठीक है, आप गुलशन इकबाल कराची से बात कर रहे हैं तो हम डॉक्टर हिना का आपको क्लिनिक एड्रेस भी बता देते हैं, आपके घर से बहुत ही करीब होगा और इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है जी 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 बिल्कुल। ओके इफ्तिखार साहब। जी सोराइसिस का इन्होंने जिक्र किया, वाकई बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, स्पेशली विंटर सीजन में। सही। तो इस पर इन्होंने डेफिनेटली इलाज कराया होगा। इन्होंने कहा कि 15 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, जो कि ये मेडिसिन स्टीरॉइड पे ही मुश्तमिल होंगी, एंटी एलर्जी एंड स्टीरॉइड दिए जाते हैं इसके लिए, तो जो कि इसका इलाज नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिम्टम्स को कम कर देती हैं, फिर दवाएं जब कम हो जाती हैं दोबारा ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली एलोपैथिक में तो हमारे यहाँ इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन बीइंग ए हर्बलिस्ट मैं इसका इलाज जो है बता सकती हूँ। बहुत सारी मेडिसिन है, एक दो नहीं कई तरह की मेडिसिन है और मैंने कई पेशेंट्स को दी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फ़ायदा होता है। क्योंकि देखें शिफा देना ना देना अल्लाह ताला का काम है, एक डॉक्टर का काम है कोशिश करना। तो मुझे एलोपैथिक में तो डेफिनेटली इसका इलाज नहीं मिला, लेकिन हर्बल में